हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अ स्टेप अहेड। यहाँ पे हम कुछ नेगेटिव फॉर्म्स देखेंगे डू, डज और डिड के, जो कि है डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, मतलब कि नेगेटिव फॉर्म है ये। कुछ नेगेटिव फॉर्म्स देखते हैं। डू कहाँ कहाँ यूज़ होता है? जहाँ आई, वी, यू, दे और प्लूरल यूज़ है, इन सब के लिए डू यूज़ होता है। ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है आई डू माई होमवर्क। इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होना चाहिए? आई डू माई होमवर्क का मतलब होता है मैं अपना होमवर्क करता हूँ। नेगेटिव क्या होना चाहिए? मैं अपना होमवर्क नहीं करता हूँ। तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे बताया है मैंने, यहाँ पे देखिए डू नॉट यूज़ करना है या फिर डोंट। ये इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म। कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म। डू नॉट लिख सकते हैं या फिर डोंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है आई डू माई होमवर्क। फर्स्ट यहाँ पे देखिए आई डू माई होमवर्क। यहाँ पे आई के बाद सीधे लिख दीजिए आई डू नॉट डू माई होमवर्क, बाकी रेस्ट सेम रहेगा। तो यही लिखा है यहाँ पे आई डू नॉट डू माई होमवर्क। या फिर आप लिख सकते हैं आई डोंट। यहाँ पे आई के बाद सीधे डोंट लिख दीजिए, तो आई डोंट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं करता हूँ, इसका मतलब हुआ। ठीक है। जैसे ही ये आई स्टार्ट हुआ प्रोनाउन, उसके सीधे बाद आप लिख दीजिए डू नॉट या फिर डोंट, रेस्ट सेम रहेगा। आई डू नॉट डू माई होमवर्क, आई डोंट डू माई होमवर्क। अब इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक फॉर्म में, तो क्या करना है आपको यहाँ पे आगे आई के ना सीधे आप डू लिख दीजिए, डू आई डू माई होमवर्क, तो ये और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। क्या करना है? एफर्मेटिव में ही आगे यहाँ पे लगा देना है डू, बस डू आई डू माई होमवर्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन में जब भी पूछा जाएगा मैं अपना होमवर्क करता हूँ, तो क्या सवाल ऐसा होना चाहिए, क्या मैं अपना होमवर्क करता हूँ? तो होना चाहिए हाँ मैं अपना होमवर्क करता हूँ। तो सवाल ऐसा होगा डू आई डू माई होमवर्क, तो आंसर होना चाहिए यस, है ना। आई डू माई होमवर्क मतलब क्या होना चाहिए? आई डू माई होमवर्क। तो इसीलिए क्या करना है आपको, डू को एक डू आगे लगा दीजिए, बाकी रस सेम रहेगा। आई डू माई होमवर्क, क्योंकि ये डू करना बताता है ना, तो इसलिए ये हर एक में डबल आएगा ही, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। नेक्स्ट है सेंटेंस वी डू योगा डेली। हम रोज योगा करते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में योग करते हैं, हम रोज योग करते हैं। तो इसका नेगेटिव क्या आना चाहिए? हम रोज योग नहीं करते हैं। तो इसमें क्या लिखें? वैसे ही जो वी जो है प्रोनाउन है, इसके सीधे बाद आप लिख दीजिए वी डू नॉट डू योगा डेली। डू नॉट लिख दीजिए या डोंट लिख दीजिए, बाकी रस सेम रहेगा। वी डू, यहाँ पे लिखेंगे वी डू नॉट डू योगा डेली। देखिए वी डू नॉट डू योगा डेली या फिर वी डोंट डू योगा डेली, दोनों एक ही फॉर्म है। और अब प्रश्नवाचक में होगा तो कैसे हो जाएगा? इसके आगे ये जो अफर्मेटिव है, इसके आगे यहीं पे पहले आप डू लगा दीजिए, डू वी डू योगा डेली और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखिए सेम है, डू वी डू योगा डेली, क्या हम रोज योग करते हैं? तो सवाल हो जाएगा। ठीक है। हम इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव का बना रहे हैं ना, नेगेटिव का नहीं, ये ध्यान रखना है। एफर्मेटिव हम नेगेटिव बता रहे हैं और एफर्मेटिव हम इंट्रोगेटिव बता रहे हैं, प्रश्नवाचक भी कैसे बनाए। तीसरा है यू डू योर जॉब वेल। तुम अपना काम अच्छे से करते हो। तो इसमें नेगेटिव क्या आना चाहिए? तुम अपना काम अच्छे से नहीं करते हो। तो यू के बाद सीधे लिख दीजिए डू नॉट, यू डू नॉट डू योर जॉब वेल, यही लिखा है, यू डू नॉट डू योर जॉब वेल। या फिर यू के बाद डोंट लिख दीजिए, डी ओ एन अपॉस्ट्रोफी टी, यू डोंट डू योर जॉब वेल, ये लिखा है नेक्स्ट फॉर्म। कोई भी एक लिखना है। अब प्रश्नवाचक में क्या लिखना है? एफर्मेटिव के आगे डू लिख दीजिए, डू यू डू योर जॉब वेल, यही लिखा है। देखिए डू यू डू योर जॉब वेल, क्या तुम अपना काम अच्छे से करते हो, है ना। नहीं के लिए डू नॉट लगाना है और इंटरोगेटिव के लिए आगे डू लगा दीजिए। ठीक है, एफर्मेटिव में। लास्ट है दे डू एक्सरसाइज, वे व्यायाम करते हैं। तो नेगेटिव क्या बनना चाहिए? वे व्यायाम नहीं करते हैं। तो इसके बाद दे के बाद सीधे जो प्रोनाउन है उसके बाद लिख दीजिए डू नॉट, दे डू नॉट डू एक्सरसाइज, या फिर लिख सकते हैं दे डोंट डू एक्सरसाइज। ठीक है, दोनों सही है। और प्रश्नवाचक के लिए क्या करना है? इसके आगे डू लिखिए, एफर्मेटिव आगे डू दे डू एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखिए डू दे डू एक्सरसाइजेस, सिंपल। अब ये हो गया डू का, ये जो है प्रेजेंट टेंस में लगा है ना। ये डज भी जो है ये भी प्रेजेंट टेंस में लगता है, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म के लिए, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के लिए लगता है।
अब इसका यूज देख लेते हैं। देखिए ये क्या होगा, इसका नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हमें डज नॉट या फिर डजंट लिखना पड़ेगा। इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है डजंट, DOESNT, है ना, N अपॉस्ट्रोफी डजंट। और इंटरोगेटिव में भी क्या करोगे आप, डज आगे लगा दीजिए क्योंकि डज का यूज है। तो फर्स्ट है ही डज हिज वर्क सिंसियरली, वह ईमानदारी से काम करता है। तो इसका नेगेटिव क्या होना चाहिए, वह ईमानदारी से काम नहीं करता है। तो उसके अब आप क्या करेंगे, ही डज नॉट लिखिए, यहाँ पे डज लिखा ही है, ही डज नॉट लिखिए और उसके बाद डू तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये बेस फॉर्म में है, वर्ब है, मतलब काम करना बता रहा है। पहले में तो सेम अपन ने 2 बार डू लिख दिया था, है ना, ही डू नॉट डू, डू ऐसे ही रहने दिया था। यहाँ पे डू नहीं है, डू क्या करना है, मतलब काम बता रहा है ना। ही डज नॉट बोल रहा है कि वह ईमानदारी से काम नहीं, ठीक है, तो करता है तो लिखना पड़ेगा, उस करने को दिखाने के लिए डू लिखते हैं। ही डज नॉट डू हिज जॉब सिंसियरली, ही डज नॉट डू हिज वर्क सिंसियरली, या फिर ही डजंट डू हिज वर्क सिंसियरली, डजंट शॉर्ट फॉर्म लगा दी। और क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, इस डज को, ये जो एफर्मेटिव में है ही डज, इस डज को आगे लिख दीजिए, डज ही डू हिज वर्क सिंसियरली। जो डू है वो लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वो वर्ब का बेस फॉर्म वैसे ही रहेगा, काम को करने का जो है, ठीक है, काम का करना, डू। सेकंड है शी डज द लॉन्ड्री, अब यहाँ पे भी है शी डज नॉट, ये डज जो लिखा है इसके साथ नॉट लिखिए और डू, शी डज नॉट डू द लॉन्ड्री। यहाँ पे क्या लिखना है, शी डज, इसके बाद नॉट लगाना, शी डज नॉट हो जाएगा, डू द लॉन्ड्री, शी डज नॉट डू द लॉन्ड्री। इंटरोगेटिव में क्या करना है, इस डज को आगे लगा देना है, डज शी डू द लॉन्ड्री, ठीक है, इसको आगे कर देना और डू लिखना पड़ेगा एक, डज शी, ये तो सवाल के लिए हो गया, डज शी, अब डू करती है ना, तो इसके लिए डू लिखना पड़ेगा। वह है लॉन्ड्री करती है, मतलब कपड़े धोती है, उसको करने का शो करने के लिए डू लिखना पड़ेगा, इसलिए इस डज में जो है वो डू लिखना पड़ेगा, है ना। तीसरा है इट डज मेक अ डिफरेंस, कि मतलब इससे फर्क पड़ता है। तो नेगेटिव फॉर्म इसको कैसे करेंगे, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, आप डज नॉट लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए डू नहीं दिखा रहा, कोई कार्य करने का होने का वो नहीं बता रहा है, इसलिए यहाँ पे डू नहीं है, तो इसमें भी डू नहीं है, ठीक है। इट डज, यहाँ पे डू नहीं है, इट डज नॉट, इट डज मेक अ डिफरेंस, तो इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, या फिर इट डजंट मेक अ डिफरेंस दूसरा। अब इसका क्वेश्चन फॉर्म क्या आएगा, डज को आगे लगा दीजिए, डज इट मेक अ डिफरेंस, तो ये हो गया डज इट मेक अ डिफरेंस, क्या इससे फर्क पड़ता है। देखिए यहाँ पे डज वर्क करने का ये शो करेगा ना, ये हिज वर्क, हिज लॉन्ड्री, है ना, लॉन्ड्री, तो ये सब जो करने का शो करता है, तो इसलिए वहाँ पे डू लगेगा ही, नेगेटिव में भी और इंटरोगेटिव में भी। अब ये है राम डज हिज होमवर्क, यहाँ पे भी वही होगा, तो राम अपना होमवर्क करता है। अब नेगेटिव कर देंगे, यहाँ पे देखिए प्रोनाउन के बदले नाउन लगाए हैं, राम डज हिज होमवर्क, राम अपना होमवर्क करता है, तो नेगेटिव फॉर्म में होएगा राम डज नॉट डू हिज होमवर्क, या फिर राम डजंट डू हिज होमवर्क। और इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, डज को आगे लिख देंगे, डज राम, और यहाँ पे लिख देंगे डू, डज राम डू हिज होमवर्क, क्या राम अपना होमवर्क करता है। रिया डज हर ड्यूटी डेली, यहाँ पे है कि रिया रोज अपना काम करती है, तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, रिया डज नॉट डू हर ड्यूटी डेली, डज नॉट डू लिख देंगे, रिया डज नॉट डू हर ड्यूटी डेली, या फिर रिया डजंट डू हर ड्यूटी डेली। और इसका नेगेटिव क्या आएगा, डज को आगे लगा दीजिए, डज रिया डू हर ड्यूटी डेली, डू यहाँ पे लिखना है, तो ये जगह क्या, रिया रोज काम करती है। डिड यानी ये पास्ट टेंस के लिए लगता है और ये सभी फॉर्म में लगेगा, आई यू वी दे ही शी सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट है आई डिड माई वर्क यस्टरडे, मैंने कल अपना काम किया, तो नेगेटिव में क्या आ जाएगा, आई डिड नॉट डू माई वर्क यस्टरडे। अब आई डिड तो लिखा ही रहेगा यहाँ पे, तो आपको क्या लिखना है, नॉट डू, आई डिड नॉट, इसमें भी वर्क बता रहा है इसलिए आई डिड नॉट डू माई वर्क यस्टरडे, या फिर आई डिडेंट डू माई वर्क यस्टरडे, डिडेंट यहाँ लिख दिया मैंने कॉन्ट्रैक्शन। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, डिड को आगे लगा दीजिए, डिड आई डू माई वर्क यस्टरडे,
डिड आई डू माई वर्क yesterday? ही डिड हिज होमवर्क। अब यहाँ का इसका नेगेटिव क्या होना चाहिए? ही डिड नॉट डू हिज। सेकंड है ही डिड हिज होमवर्क, तो यहाँ पे नेगेटिव क्या आना चाहिए? ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क। या फिर ऑप्शन है ही डिडंट डू हिज होमवर्क। अब इंट्रोगेटिव फॉर्म में कैसे करेंगे? डिड को आगे कर दीजिए, डिड ही डू हिज होमवर्क, डिड ही डू हिज होमवर्क। दे डिड अटेंड द क्लास, तो नेगेटिव क्या होना चाहिए? दे डिड नॉट अटेंड द क्लास, या फिर दे डिडंट अटेंड द क्लास। और इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म कैसा हो जाएगा? एफर्मेटिव में डिड को ये आगे कर दीजिए दे के, तो दे अटेंड द क्लास। यहाँ पे देखिए कोई डू का काम नहीं है, काम नहीं बता रहे हैं उसने काम किया, ये किया वो किया, है ना। तो किया जब नहीं है तो उसमें डू आएगा ही नहीं, तो सीधे आ जाएगा डिड आगे लिख दिया एफर्मेटिव में, डिड दे अटेंड द क्लास। यू डिड हेल्प मी। अब यू डिड हेल्प मी मतलब तुमने मेरी मदद की, और इसका नेगेटिव क्या आएगा? तुमने मेरी मदद नहीं की, तो होगा यू डिड नॉट हेल्प मी, या फिर यू डिडंट हेल्प मी। और इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में कैसे करेंगे? डिड को आगे कर दीजिए, डिड यू हेल्प मी। देखिए डिड यू हेल्प मी हो गया, क्या तुमने मेरी मदद की। वी डिड गो टू द मार्केट, हम बाजार गए थे। इसका नेगेटिव क्या होना चाहिए? हम बाजार नहीं गए थे। तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए डिड नॉट गो टू। डिड लिखा है, वी डिड नॉट लिख दीजिए, डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट गो टू मार्केट, या फिर वी डिडंट गो टू मार्केट। जिसमें से लिखा है ना आपके पास डिड, उसके बाद नॉट भर लिखना है ना, पूरा फिर से डिड नॉट मत लिख लीजिए। अब इसका क्वेश्चन फॉर्म क्या हो जाएगा? इस डिड को, जो एफर्मेटिव में डिड को आगे लगा दीजिए, डिड वी गो टू द मार्केट, ये हो जाएगा क्या हम बाजार गए थे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स समझ में आ गया आपको? तो ये नेगेटिव फॉर्म है डू, डज और डिड का, जो चलता है डोंट, डजंट, डिडंट, या फिर डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा प्लीज़। थैंक यू।